नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के सुरवल गांव में और आज हम बात करेंगे एक सेनानी से जो जेपी सेनानी रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य किए हैं और इस लोकतंत्र में एक मजबूत सिपाही के रूप में हमेशा से कार्य करते आ रहे हैं। आइए इनसे सीधी बात हम करते हैं। आप अभी जो महामारी की स्थिति चल रही है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस समय में आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जी कि मैं जिस जिले का निवासी हूँ, जी इस जिले में गल्फ में लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं जी जी और भारत सरकार का जी 100वां हिस्सा जो है जी आर्थिक दृष्टिकोण से जी इस जिले में आता है रेवेन्यू जी गल्फ से। जी तो निश्चित है कि गल्फ से आने वाले लोगों को जी कुछ न कुछ तो केसेज मिलेंगे, जी जी लेकिन यहाँ की जनता जी बड़ी निर्भीक और ईमानदार है, जी जो लगी रहती है। जी दो पैसे जहाँ से आता है उसको संचय करके और अपने जीविका का पार्जन करें, जी वो करती है। जी लेकिन दुर्भाग्य है कोरोना जैसे महामारी का जी जो इस देश में फैला है जी और इससे सभी लोग आशंकित हैं, जी भयक्रांतित हैं। जी यह एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जी। जी, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से मतलब रहें, कैसा व्यवहार करें? बचना चाहिए। जी जी एक दूसरे को कम से कम 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर बैठना चाहिए। जी मुंह पर गमछे या मास्क होने चाहिए। जी। ये मैं आपसे अपील करता हूँ जी, कि जी। ये होना चाहिए पूरे जिले के लोगों को। देखिए, बहुत सारे सरकारी आदेशों के बाद भी, सामाजिक जागरूकता फैलाने के बाद भी जो लोग सड़क पे फालतू के घूमते हैं, रोड पे बाइक लेके घूम रहे हैं बिना वजह, उनके लिए आपका क्या सलाह है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जी कि प्रशासन तंत्र जी जो है जी कहीं न कहीं जी कुछ कमज़ोर है। जी इसीलिए इस तरह की महामारी में जी लोग रोड पर निकल रहे हैं और बाइक पर एक बाइक पर 3 आदमी निकल रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं तो कमजोरी है। कहीं न कहीं कमजोरी है। जी अगर कमजोरी न होती तो इस तरह की अव्यवस्थाएं नहीं होती, जी क्योंकि हम लोग पुराने विचारधारा के हैं जी और उसी दिमाग से सोचते हैं। जी। जी, अभी जो स्थिति चल रही है, इसमें जैसे दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं और बहुत ही कह सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, तो उनकी सेवा के लिए या उनके सहयोग के लिए आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों से क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि जो है, जी अब आपने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जी कि जीरादेई का मैं पहला नागरिक हूँ। जी ननिहाल में रहता हूँ, सुरवल गांव है, जी लेकिन जीरादेई का पहला नागरिक होने के नाते जी मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ जी कि 70 साल आज़ादी के बाद भी जी आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जी राजेंद्र बाबू के प्रति जी या यहाँ के लोगों के प्रति जी किसी तरह की कोई उधार करने की प्रक्रिया को भावना नहीं दिखाई। नहीं दिखाई। जी जी ये मैं कहूँगा, जी चाहे इसको आप आरोप मानिए आरोप क्या है? बात या सही, फैक्ट सत्य है। मानिए, आरोप क्या है? किसी ने कुछ जीरादेई को दिया नहीं है। जी जीरादेई हमारा है। जीरादेई के मिट्टी में खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आगे बढ़े हैं जी और जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी यह सीमान कमजोर नहीं रहा। जी सीमान की प्रमुख 2 घटनाएं हैं, जी मैरवा गोलीकांड और पचरुखी जनता सरकार। जी मैरवा गोलीकांड में 22 लोग गिरफ्तार हुए और पचरुखी जनता सरकार में 41 लोग गिरफ्तार हुए। जी सरकार की मिशनरियाँ जी कहीं कहीं किसी मुद्दे पर फेल हो चुकी हैं। जी ये मेरे साथ लागू होता है, इसलिए मैं इसको अधिकार के साथ बोल सकता हूँ, जी क्योंकि मैं जेपी सेनानी हूँ जी और मुझे जी पूरे पेंशन मिलने चाहिए, जी जबकि कटौती कर सरकार मुझे आधा दे रही है। इसी केस में हमारे मित्र विक्रम कुंवर थे, जी जो मंत्री भी हुए रघुनाथपुर से, जी उन्हें पूर्ण पेंशन मिलता है जी और मैं उनका सहयोगी हूँ। मुझे क्यों कम मिलता है, ये तो मुझे अफसोस होता है। जी जी ऐसा नहीं है कि नहीं हो। जी।
इसलिए जमीन आसमान का अंतर है सरकार की कथनी और कमी। मतलब आपके बातों से यह लगता है कि जो भी नेता हुए आज़ादी के बाद, उन लोगों ने सिर्फ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम अपने स्वयं के लाभ के लिए लिया और उनका नाम लेकर के अपना व्यक्तिगत लाभ किए और यहाँ की मिट्टी के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए। देखिए, मिट्टी से लगाव उसी व्यक्ति को होता है जी जो उस मिट्टी की अहमियत को पहचानता है। जी जो भी विधायक हुए जी, जीरादेई का, जी और जो भी सांसद हुए, जी सब बाहर के लोग हुए। जी यहाँ का कोई स्थानीय हुआ नहीं जी जी जो यहाँ के मर्म को, दर्द को और पीड़ा को समझे जी कि किस जमीन से, किस धरती से, किस माता की कोख से हम जन्मे हैं। जी उसकी कर्ज कुछ होती है, चुकाना हमको चाहिए। जी ये किसी ने आज तक यहाँ का 70 साल की आज़ादी बीतने के बाद दिखाया नहीं। जी ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसकी पीड़ा तो होती है। जी जी क्या मिला है जीरादेई को? 10 फीट की सड़कें हैं, जी आज तक दोहरीकरण नहीं हुआ। जी जीरादेई में राजेंद्र बाबू दम्मा के पेशेंट थे, राष्ट्रपति थे। जी एक आयुर्वेदिक अस्पताल था, खंडहर हो चुका है, जी दयनीय स्थिति में। दयनीय स्थिति में है। जी वो भी प्रशासन या लोकतंत्र के प्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपने कोटे से नहीं बनवाते हैं। जी चाहे कोई हो, जी किसी दल का हो, जी दल की दलदलीय राजनीति करने वाले लोग कभी भी इस जीरादेई के इलाके का विकास नहीं किया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। दूसरा है सरकारी अस्पताल, जी 1958 का है, जी जो हमारे पूर्वजों ने दान दिया था। जी जीरादेई आयुर्वेदिक अस्पताल हमारे पूर्वजों ने ही, मेरे काका ने दिया। जी क्या स्थिति है भाई? आपने क्या दिया? आवागमन का साधन दिया नहीं। 2 राज ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी, जीरादेई से आपने बंद कर दिया। राजेंद्र बाबू के विद्यार्थी जीवन में ये बातें आई थी कि परीक्षार्थी परीक्षक से अच्छा है, जी एग्जामिन बेटर देन एग्जामिनर। जी और उसका इलाका आज भी शिक्षा के नाम पर वंचित है। किसी इलाके के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये पीड़ा और कसक तो होता है भाई, अभी टॉपिक नहीं चलेगा, कुछ हम भी बोल दे कह दें। क्योंकि मैं जीरादेई का हूँ और जीरादेई पर बोल रहा हूँ, जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियों को भविष्य संवारने के लिए अगर कोई शिक्षण शैक्षणिक संस्थाएं न हो तो हम कहाँ खड़ा रहेंगे, किस चौराहे पर खड़ा होंगे, जब अपने औलाद को, आने वाले जनरेशन को शिक्षा सही नहीं दे सकते हैं। हम तो नालायक पैदा करेंगे, कहीं जाएगा झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। जी बोलिए गलत कहते हो तो? जी जो बुनियादी सुविधाएं हैं कम से कम वो तो मिलनी चाहिए। नहीं मिला। जी जीरादेई बाजार की स्थिति देखिए, जी बाजार के दिन चले आइए, जी एक मोटरसाइकिल ले लीजिए, इस पार से उस पार नहीं हो सकते हैं। जी, पूरी इतनी बात। ज्यादा एक्रोचमेंट करके यहाँ के जी। व्यवसायिकों ने रखा है। जी, हो सकता है कि मेरे के लोग खिलाफ भी बोले, जी। मैं उसकी चिंता नहीं करता। जी प्रशासन भी कहे, प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट मैंने किया, जी लेकिन लोग हटा नहीं पा रहे हैं। जी तो पीड़ा और मर्द तो होगी न। कोई नाले की विकास है। जी प्रखंड कार्यालय 1903 में हमने बनवाया, 2005 से काम करने लगा, जी आज तक देख लीजिए प्रखंड नहीं बना मेरा। 2010 में अंचल लाए लड़के, नहीं बना। 2015 में लड़ गए तो नोटिफिकेशन करा के, क्योंकि मेरा रेवेन्यू जो है हुसैनगंज जाता था, आंदर जाता था और मैरवा जाता था, उसको मैं लड़के जीरादेई में रखा। क्या मिला हमको जीरादेई के लोगों को? आप भी जीरादेई इलाके के हैं, कहीं बाहर के मत समझिए। जी इसलिए जीरादेई के हैं और जीरादेई के माटी में अगर जन्म लिया है तो जीरादेई के जज्बातों को जरूर उभारिए, जरूर सोचिए, क्योंकि मन में पीड़ा होता है। क्योंकि आज़ादी का 70 साल हो गया है, मैं 55 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन जीरादेई को आज तक कुछ मिला नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा भाई जीरादेई, सीमांत जेपी सेनानी। जी।